व्रत कथा। जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। इन दिन मथुरा नगरी में श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ। कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन एवं झांकियां सजाई जाती हैं। रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखकर पंजीरी का प्रसाद लिया जाता है। भगवान की प्रतिमा पर हल्दी दही घी आदि छिड़ककर उन्हें आनंद से पालने में झुलाया जाता है। बघावे गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी, तो वह गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के सामने पृथ्वी की दुखांत कथा रखी। उसके दुख निवारण के लिए सभी देवगण पृथ्वी को साथ लेकर क्षीरसागर पहुँचे। वहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और उन्होंने आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण करें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। वही देवता तथा पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन बाद वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। कंस रोते अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि तेरी बहन देवकी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही देवकी का वध करने लगा। तब वसुदेव ने विनती की, देवकी बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं। पैदा होते ही मैं तुम्हें अपनी सारी संतानें सौंप दूंगा। कंस ने उनकी बात मान ली और उन्हें बंदी बना लिया। अपने वादे के अनुसार वसुदेव अपने सभी को कंस को सौंपता गया तथा पापी कंस उनको मारता गया। देवकी के 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई तो उन दोनों को विशेष कारागार में डाल दिया। भाद्रपद की अष्टमी की अर्धरात्रि में जब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान की यह लीला देखकर वसुदेव और देवकी चरणों में गिर पड़े। उसी समय भविष्य यवाणी हुई कि बालक को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचाएं और वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपे। जैसे ही बालक कृष्ण को गोद में उठाया, वसुदेव की बेड़ियां अपने आप टूट गई और दरवाजे भी स्वतः खुल गए। पहरेदार सो गए और वसुदेव बालक को लेकर गोकुल की तरफ बढ़ गए। बीच में यमुना नदी पूरे उफान पर थी, परंतु जैसे ही कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ, नदी ने रास्ता दे दिया। नदी पार करके वसुदेव गोकुल गए। दरवाजा खुला, माँ यशोदा सोई हुई थी। तब नंद बाबा ने कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को वसुदेव को दे दिया। वसुदेव कन्या को लेकर लौट आए। जेल में प्रवेश करने के बाद दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव के हाथों में वापस हथकड़ियां पड़ गईं। कन्या रोने लगी। सोए प्रहरी उठ गए और कंस को जाकर इसकी सूचना दी। सूचना पाते ही कंस ने आकर कन्या को उठाया और पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु कन्या हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़कर देवी रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। इन्हीं भगवान कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पूतना एवं क्रूर कंस जैसे अत्याचारी राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की।